गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मीतू एजुकेशन। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बेटा विषय है आपका आज सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास है और ये कक्षा 7वीं की विद्यार्थी के लिए वर्कशीट नंबर 32। विद्यार्थी अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखें और आज जो तिथि है वो है 8 फरवरी की वर्कशीट है। ईश्वर से अनुराग। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6वीं में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा और रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं बल्कि इतिहास में आमजन, स्मारकों एवं साहित्यों के इतिहास को भी पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग इतिहास में ये चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हैं, स्मारक चिन्ह हैं और साहित्य है, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं बेटा? तो ये सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं। आगे पढ़ें। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है वो नयनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। ठीक है बेटा, ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। आगे देखते हैं बेटा। शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। क्या कही जाती है बच्चों? इसे सुनो। भक्ति द्रविड़ी उपजी लावे रामानंद। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। तो आइए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए आप लोग। नयनार ये भगवान शिव के उपासक थे। इनकी संख्या 63 थी। ठीक है। और अलवर जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। गतिविधि 1। पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में दी गई मणिक सागर की रचना का अध्ययन करके एवं बताएं कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। आपको सही गलत बताना है। भक्ति काल का उदय जो है कहाँ से हुआ था बेटा? दक्षिण भारत में हुआ था। इस कथन के अनुसार तो बिल्कुल सही है ना, भक्ति काल का उदय जो है वो दक्षिण भारत में हुआ था। नयनार की संख्या 12 थी। नहीं, नयनार की तो संख्या 63 थी, इसलिए ये गलत है। और अगला क्या है? अलवर भगवान विष्णु के भक्त थे। बिल्कुल सही, हाँ ये विष्णु के भक्त थे। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।